तो दोस्तों मैं राकेश रेजा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए आईपीओ का रिव्यू लेकर। और आईपीओ का एक सीज़न शुरू हो रहा है और मैं धीरे धीरे आपके लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी उन सारे आईपीओस के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आऊँगा। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं नायका को। तो मैं राकेश रेजा ट्रेडिंग सिस्टम और ग्रोथ फैक्टर कैपिटल सर्विसेज एलएलपी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ। यहाँ जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मेरी अपनी स्टडी के हिसाब से एजुकेशनल पर्पज़ से है। और जो भी मैं एजुकेशन इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ यहाँ दे रहा हूँ उसको आप अपने प्रॉपर एडवाइज़र के साथ में डिस्कस करके आप उसमें डिसीजन ले सकते हैं। मैं आपको होने वाले फ़ायदा या नुकसान के लिए किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आपका डिसीजन आपका है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। नायका। नायका एक ऐसा ब्रांड है जो बेसिकली इन दिनों काफ़ी चर्चित है। इसने काफ़ी सारे अपने खुद के प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और ये जो कंपनी है 2012 में लॉन्च हुई थी। फाल्गुनी नायर जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी कोटक महिंद्रा कैपिटल सर्विसेज में, और उनके पति, उन दोनों ने मिलकर शुरू की थी। दोनों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, दोनों के बहुत मतलब मैनेजमेंट का जो उनका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। और इसी वजह से उन्होंने इस कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्द कम समय में इसको एक प्रॉफिटेबल वेंचर में कन्वर्ट कर दिया है। ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स और फैशन प्रोडक्ट्स को ये ऑफर करती है, जिसमें उनके अपने खुद के ब्रांड्स है ये। और इसको वो चलाते हैं मेनली ऑनलाइन। उनकी वेबसाइट है, मोबाइल ऐप्स है, जिसके थ्रू उनका मेजर बिजनेस होता है। उनके अपने स्टोर्स भी हैं, 76 ऑफलाइन स्टोर्स भी है जिसके थ्रू वो अपनी बिक्री करते हैं। उनके पास में इंटरनेशनल और इंडियन सारे ब्रांड्स हैं। वो सारे ब्रांड्स को भी बेचते हैं, केवल नायका के ब्रांड्स ही नहीं बेच रहे हैं, वो जितने भी ब्रांड्स हैं सारे कुछ भी। तो कितने ब्रांड्स हैं? ऑलमोस्ट 1434 ब्रांड्स हैं जो और करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा के प्रोडक्ट्स वो अपने साइट के, वेबसाइट के, ऐप्स के और स्टोर्स के थ्रू बेच रहे हैं। तो हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि ये एक फैशन, वेलनेस और ब्यूटी और क्लोथिंग्स, इसका सारा एक ऑनलाइन मॉल है जहां आपको हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन ये सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर हम लोग ये देखेंगे कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो ये बेच रहे हैं वो केवल ये ही नहीं बेच रहे हैं और सारी जगह पे मिल रहे हैं। क्यों? अगर इनके नायका के प्रोडक्ट्स छोड़ दिए जाए तब भी बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, वो केवल नायका के ही वेबसाइट पे नहीं मिलते। वो आप किसी भी ऑनलाइन, चाहे मिंत्रा में चले जाइए, अमेजोन में चले जाइए, फ्लिपकार्ट पे चले जाइए, आपको वो सारे फ्रंट प्रोडक्ट्स वहाँ भी मिलते हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि इनका जो बिजनेस है वो यूनिक नहीं है। वो दे आर इनटू द गुड पोजीशन, बट इट इज़ नॉट इन अ यूनिक बिजनेस। सो हाँ, उनके अपने प्रोडक्ट्स जो है वो यूनिक हो सकते हैं, उसकी डिमांड है, वो बात अलग है। तो ये एक ऑनलाइन मॉल काइंड ऑफ थिंग है जहां आपको ब्यूटी, वेलनेस और फैशन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं एक ही जगह पे। तो अगर इनके साथ में हम लोग ये देखेंगे कि इनका फिनेंशियल्स कैसा रहा है, तो 3 साल का, पिछले 3 साल का जो इन्होंने दिया हुआ है कि इनकी एसेट में काफ़ी मतलब करीब करीब 3 साल में 700 करोड़ से लेके 1300 करोड़, मतलब करीब करीब 90% तक की बढ़ोतरी हम लोग यहाँ देख रहे हैं 3 साल में। रेवेन्यू ग्रोथ भी मोर देन डबल है, और जो एक्सपेंसेस है वो काट के जो प्रॉफिट बचता है वो फर्स्ट टाइम यहाँ हम लोग ने इस साल 61 करोड़ या 62 करोड़ के आसपास होते हुए देखा है, जो कि लास्ट ईयर -16 था और उसके पहले -24 करोड़ था।
और इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो कंपनी फर्स्ट टाइम अपने प्रॉफिट में आई है। तो ये हुई इसकी अच्छी बातें। और इसका ये जो आईपीओ है ये 28 तारीख को मतलब आज खुल गया है, नवंबर 1 तारीख तक ये खुला रहेगा। अब इसमें ये टोटल जो है 5352 करोड़ का आईपीओ है और इसमें से 630 करोड़ ही सिर्फ कंपनी में आने वाले हैं। बाकी 4700 करोड़ जो हैं वो ये ऑफर फॉर सेल है, मतलब इसके जो पहले से शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स इसमें बेच के कुछ हिस्से अपना बेच के बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो इसमें रिटेल के लिए कोटा है वो केवल 10% है। मतलब अगर हम लोग ये देखेंगे कि जो 5352 करोड़ का जो टोटल आईपीओ है इसमें से केवल 500 करोड़ जो है वो पब्लिक के लिए है, बाकी जो है वो एनआई मतलब एचएनआई और इंस्टीट्यूशंस वालों के लिए रिजर्व है। और आज ये फर्स्ट डे ही है जब और ऑलमोस्ट जो कोटा है इंस्टीट्यूशंस का वो पूरी तरह से भर चुका है। तो ये एक इंडिकेशन है कि इसमें स्ट्रॉन्ग एक डिमांड है। और अगर हम लोग ग्रे मार्केट का भी प्राइस देखेंगे तो वहाँ भी करीब करीब 50-60% का आपको प्रीमियम मिलते हुए दिख रहा है। अब मेरा व्यू क्या है, देखिए ये पहली बार है, मैंने जैसे कहा कि ये पहली बार है कि जब ये कंपनी ने 61 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। लेकिन इस 61 करोड़ के प्रॉफिट में अगर हम लोग एक इसका लूप होल है उसमें यह है कि इन्होंने इस साल में अपना जो एडवर्टाइजमेंट का बजट है वो घटा दिया है और वो घटा हुआ बजट आपको प्रॉफिट में दिख रहा है। लेकिन आपको पता है बिना एडवर्टाइजमेंट के इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिक पाना बहुत मुश्किल है और इसीलिए इन्होंने फिर अभी जो अगर ये बजट बढ़ाते हैं जो कि उनको बढ़ाना ही पड़ेगा तो वो बाद में प्रॉफिट में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। एवरेज ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो लास्ट 3 ईयर्स का है वो जस्ट 44 पैसे है। एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ मतलब जो आप हम लोग जो भी उनकी नेटवर्थ है उसके ऊपर जो रिटर्न है वो केवल 2.82% का है। और अगर इस हिसाब से हम लोग इसका पी रेशो देखें जो ये बताता है कि एक शेयर सस्ता है या महंगा है तो ये 377 जो आ रहा है वो बहुत महंगा है। तो इसके जो मतलब वैल्यूएशन से भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए अब मुझे ये बोलना है कि जो लोग थोड़ा रिस्की ट्रेडर्स हैं और जिन्हें लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाना है वो इसमें लगा सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ रिस्की ट्रेडर क्योंकि इस वैल्यूएशन पे वापस कितना और ज़्यादा वैल्यूएशन मिल पाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पहले ही बहुत महंगा है। अब इस और महंगे शेयर में और कितनी जगह बचती है जहां ये अपने नए हाइस को टच कर सकता है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन भी होगा, लेकिन लिस्टिंग गेन होगा ये पक्का है क्योंकि जिस तरह से ये हाइप है ये ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का। हम लोग ने देखा जोमेटो में क्या हुआ, लेकिन हम लोग ने ये भी देखा कि कार ट्रेड में क्या हुआ। कार ट्रेड कार ट्रेड भी एक अच्छी कंपनी थी, अच्छी कंपनी है, लेकिन आज की तारीख में वो अपने वहाँ से 25% डिस्काउंट पे वो ट्रेड कर रही है लिस्टिंग एक्चुअली ऑफर प्राइस से। तो यही चीज़ है। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए मेरी ये सलाह रहेगी कि आराम से बैठिए। अगर आप लगाते हैं तो भी आप वहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाए ना अगर आपको लिस्टिंग गेन में मिलता है। और जब प्राइस नीचे आती है और वो आएगी ऐसा मुझे पूरी तरह से मतलब इस पे भरोसा है वैल्यूएशन को देखते हुए, तब हम लोग इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सलाह है। और मुझे लगता है आपको ये जो मेरा विश्लेषण है वो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको
लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरा और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।